हमारी संस्कृति में तो देवी देवताओं को भी हमेशा किसी न किसी जानवर से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। जैसे कि कृष्ण जी का गाय के प्रति लगाव, शिव जी का वाहन नंदी, गणेश जी का मूषक या विष्णु भगवान का गरुड़। यूं कहिए कि हर एक देवी देवता से वाहन या भक्त के रूप में कोई ना कोई पशु हमेशा जुड़ता रहा है। पर इन सब में एक बहुत अलग और स्पेशल किस्सा है माँ दुर्गा के वाहन शेर का। माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं। उनके 9 रूपों की पूजा तो नवरात्रि में ही की जाती है। इसके अलावा अम्बे माँ कहें, जगदम्बे माँ कहें या महिषासुर मर्दिनी माता, माता के इन सभी रूपों में अगर उनके साथ आप किसी को पाएंगे तो वो है उनका वाहन शेर। लेकिन कैसे बना शेर माँ दुर्गा का वाहन? कहते हैं आदि शक्ति माँ पार्वती ही माँ दुर्गा का रूप है। और माँ पार्वती देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी की अर्धांगिनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों की घोर तपस्या की थी। ये तपस्या इतनी ज्यादा कठिन थी कि इसके दौरान माता ने सब कुछ खाना त्याग दिया था और कड़ी धूप में भी बिना रुके तप करती रही थी। इसी कारण से माँ पार्वती का रंग थोड़ा सांवला हो गया था। पर हाँ, इसी तपस्या के फलस्वरूप उनकी भगवान भोलेनाथ के साथ शादी हुई थी। एक दिन की बात है, हंसी मजाक में महादेव ने माँ पार्वती को काली कह दिया। ये बात माँ के मन में घर कर गई और वे नाराज होकर वहां से जंगल को चली गई और अपने गुस्से को शांत करने के लिए वे आंखें मूंदकर तपस्या में लीन हो गईं। जब माँ अपनी तपस्या में लीन थी, उसी समय वहां एक भूखा शेर भोजन की तलाश में शिकार ढूंढते हुए पहुंचा और उस शेर की नजर माता पार्वती पर पड़ी। आप सोच सकते हैं कि जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव शेर को जब भूख लगी हो और उसके ठीक सामने उसे अपना भोजन दिखाई दे रहा हो तो वो उसे अपना शिकार बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। वो भूखा शेर माता को खाने के उद्देश्य से उनकी तरफ बढ़ा। उसने माता को देखा और फिर पता नहीं क्यों उनके बिल्कुल नजदीक पहुंचते ही वो चमत्कारी रूप से वहीं बैठ गया और बस माता को एकटुक देखता ही रहा। माँ की तपस्या कई वर्षों तक चली और वो शेर भी माता के पास वैसे ही भूखा प्यासा बैठा रहा। उसने ना तो कोई शोर किया और ना ही माता को कोई नुकसान पहुंचाया। माता की तपस्या के प्रभाव में आकर वो शेर भी अपने सुध-बुध होकर बस वहीं रुक गया। वर्षों बाद जब माँ दुर्गा की तपस्या पूरी हुई तो भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने माँ दुर्गा को गंगा स्नान करने के लिए कहा। गंगा में स्नान करने पर माँ का सारा सांवला रंग धुल गया और वे गौरी रूप में बाहर आ गईं। माँ गौरी जब स्नान करके अपनी तपस्या वाले स्थान पर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या के स्थान पर एक शेर खड़ा हुआ है। उसको देखकर माँ को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये वही शेर है जो उनको खाने के उद्देश्य से वहां आया था। पर फिर बरसों तक उनके साथ तपस्या में वहीं बैठा रहा। जब माँ ने शेर की ओर देखा तो पाया कि शेर तब भी माता को एकटुक देख रहा था। शेर की ऐसी भक्ति देख के माँ ने उस शेर को आशीर्वाद दिया और वरदान स्वरूप उसे हमेशा के लिए अपना वाहन बना लिया। इस तरह शेर आदि शक्ति माँ पार्वती दुर्गा का वाहन बन गया और तभी से शेर माता के हर रूप में उनके साथ रहा है। दुर्गा सप्तशती के अनेकों अध्याय में बताया गया है कि कैसे माता के साथ उनका शेर भी दानवों का सर्वनाश करने के लिए तत्पर रहता था। वो भी लगातार आगे बढ़ के बड़े बड़े राक्षसों को तुरंत मारकर धरती पर सुला देता था। तो जब भी कभी आप माता के दर्शन करें तो शेर को भी जरूर नमन करें। कहते हैं माता का ये अति बलवान, शक्तिशाली और निडर शेर माता के भक्तों के मन से इनसिक्योरिटी की भावना को खत्म करता है और उन्हें निडर और साहसी बनाता है। जय माता दी।